हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज इस चैप्टर की है क्लास नंबर फोर्थ। ये क्लास नंबर फोर्थ। फोर्थ क्लास में हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? राइट, ये पढ़ाया था, ये सब कुछ ठीक है। मैंने कहा भी था आपको कि हम आपसे पूछेंगे बहुत बात सा, याद है? कहा था। चलिए आप भी तैयार हो जाइए, मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कहा है कि जैसे जैसे क्लास आगे प्रोग्रेस करेगा ना, सुन रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि ढेर सारे कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे और आखिरी में इतने सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि सब हौच पौच हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि बीच में रुक रुक करके थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहें साथ साथ। आपको याद है मैंने कहा था कि मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ किस एंगल पे? बोलिए। जहाँ वाई 45 डिग्री पे, जहाँ वाई इक्वस टू क्या होता है? ए डी होता है। जहाँ वाई इक्वस टू ए डी होता है, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसमें जो मैं 45 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके पीछे का मकसद क्या होता है बता सकते हो? यहाँ पे y इक्वस टू ए डी है। क्या हर पॉइंट पे y इक्वस टू ए डी है? यस। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है, y इक्वस टू ए डी की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन क्या हर पॉइंट पे y इक्वस टू ए डी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहाँ पता चलेगा? जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्चुअल लाइन है y इक्वस टू, सॉरी ये क्या है? ये एक्चुअल लाइन है ए डी कर्व का। ए डी इक्वस टू क्या है? ए बार प्लस सी वाई, सी वाई, ए बार प्लस सी वाई। कशिश सुना हुआ ये सब चीज़? नहीं, नहीं सुना होगा शायद ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एक ही क्लास पढ़ा है ना। अगर तुमने मेरे पिछले बार वाले एक क्लास पढ़ा होगा तो उसमें ज़्यादा पढ़ा दिया था, तो उसमें सुन रखा होगा शायद, हो सकता है। इस बार वाले जो नए क्लास है उसमें थोड़ा सा कम हुआ था, ठीक है। मतलब पिछले बार की एक क्लास में जितना वॉल्यूम था वो इस बार के 1.5 क्लास में, इतना ही फ़र्क, ठीक है। तो ये क्या था, अब आप बताइए। ये ड्रॉ करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे y इक्वस टू क्या ए डी है। नीचे यहाँ क्या है? ये y है, और यहाँ क्या है? ये ए डी है। राइट सर। अब मुझे एक बार बताइए, ए बार इक्वस टू क्या होता है? कोई बच्चा बताओ, ए बार क्या क्या होता है? टी बार प्लस आई बार। ये क्या है? सारे ऑटोनोमस है ना? राइट सर, ये सारे ऑटोनोमस है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? y इक्वस टू ए डी। तो y इक्वस टू क्या होगा? ए डी इक्वस टू क्या है? ए बार प्लस सी वाई है। इसको सॉल्व किए थे, याद है क्या निकला था? y माइनस सी वाई इक्वस टू ए बार। तो y इक्वस टू हुआ था 1 - 1/1 - c इंटू ए बार। इसका क्या नाम रखा था हमने? बोलो, कौन सा मल्टीप्लायर? इसको मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा था। क्योंकि मैं यहाँ चेंज लगाऊँ ना, चेंज, अगर मैं चेंज इन y कर दूँ यहाँ पे, या डेरिवेटिव्स लगा दूँ डेल y अपॉन डेल आई कर दूँ मैथमेटिकल टर्म्स, बताओ क्या बचेगा? डेल y अपॉन डेल आई कर तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 1/1 - c, अगर मैथमेटिकली दिखाए तो। ये डेल y अपॉन डेल आई को चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई भी कहते हैं। क्यों जी? 1/1 - c, और ये क्या आ गया? ये आ गया मल्टीप्लायर। इसको नाम क्या दिया मैंने? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि यहाँ पे इनकम में चेंज हो रहा है, इसके वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। इन्वेस्टमेंट में चेंज तो इनकम में चेंज, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मान के बच्चे क्लियर है? राइट। इसमें ये स्मॉल सी क्या है? एम पी सी है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एम पी सी की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा पे क्या असर पड़ेगा बताओ? एम एम पी सी की बढ़ने से अल्फा बढ़ेगा। मतलब आपके कंजम्पशन की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी
तो मार्केट में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा जीडीपी में। आप क्या चाहते हैं, लोग ज़्यादा कंज्यूम करें कम कंज्यूम करें? ज़्यादा कंज्यूम करें। आपने क्या देखा पेंडेमिक के समय में जो मार्केट में जीडीपी डाउन हुआ था, प्रोडक्शन कम हुआ, तो उसका वजह क्या था? उस वक्त लोगों की एमपीसी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। एमपीसी कम हो गई तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। और जब मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट लोगों ने क्या करना कर दिया? कम करना शुरू कर दिया। या कुछ ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुए, ज़्यादातर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुए ही नहीं। देखते हो प्रैक्टिकल लाइफ से कितना लिंक है इसका, समझ रहे हो? राइट राइट सर। तो ये सब बातें पिछले क्लास में हुई थी। और क्या बात हुई थी? यही मेन बात था। और क्या? राइट। कुछ और बात भी हो इम्पोर्टेंट नहीं है, यही बात थी मैं। चलिए आज देखते हैं और क्या करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाले का इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच भी होता है। देखो बच्चों, इसका ना इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का एक और अप्रोच होता है। आ जाओ नया टॉपिक लिखो। इक्विलिब्रियम बाय, लिखो, बाय इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, ये सब भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। देखो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होना चाहिए, लिखो साथ साथ। देखो मैं थोड़ा आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे जल्दीबाजी नहीं, मेरे पास वक्त है, आपके पास भी है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे से पढ़ते हैं, आपको लगता है कुछ ज़्यादा स्लो है, क्योंकि स्लो नहीं है, मेरे स्पीड को कोई स्लो नहीं कहता है, तो आप इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ते हैं तो आप इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप क्या करेंगे, लैपटॉप पे नीचे देखेंगे, वहाँ पे स्पीड के लिए लिखा रहता है, और मोबाइल पे उसके स्क्रीन पे पुश करेंगे तो पॉपअप आ जाएगा अपने आप, कितना स्पीड करना है। वो दिखता नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पे से पुश करके रखेंगे ना तो पॉपअप आता है कितना स्पीड पे करना है, तो वहाँ स्पीड कर सकते हो आप। और एक बात और बता दूं कि अभी आपके इकोनॉमिक्स में भी और एमएमई में भी ट्रायल क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ट्रायल क्लास देख सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये क्लासेस बंद हो जाएगी। तो आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो ज्वाइन कर लीजिए। फ़ी में भी डिस्काउंट अभी कंटिन्यू है, और साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, पिछले साल के सारे 100% कोर्स मिल जाएंगे। आप अपने स्पीड से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के पास ज़्यादा वक्त हो, और मैं जो क्लास लेता हूँ 1 घंटे के या सवा घंटे 1.5 घंटे के लेता हूँ, वो सफिशियंट ना हो, कुछ आगे पढ़ना चाहता हो, तो हमारे पास पिछले साल के कोर्स 100% कंप्लीट है, और पिछले साल से भी आप कोर्स को आगे स्पीड अप कर सकते हैं, थोड़ा आगे एडवांस में पढ़ के रख सकते हैं। तो ये देखो बच्चे, क्या होता है, जो टीचर पे 100% डिपेंडेंट रहता है वो उतना ज़्यादा सफल नहीं होता है, जान लो बात को। टीचर्स ना कैटलिस्ट का काम करता है, थोड़ा सा आपको प्रमोट करता है, थोड़ा आपको इनकरेज करता है, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंस तो वही लाता है जो खुद में बिलीव करता है, खुद से मेहनत करता है। आप हर तरीके से ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा सब कुछ का। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जैसे पहले y=AD था, तो सिमिलरली यहाँ पे अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये अप्रोच, ये दोनों बात एक ही है। अब देखो कैसे, y=, हम क्या ले सकते हैं, C+S, और AD=, क्या ले सकते हैं, बताओ जल्दी से, C+I। ये कंजम्पशन काट दो तो क्या बचता है, S=I। मैं भी किस में बात कर रहा हूँ, टू सेक्टर में, टू सेक्टर्स में बात कर रहा हूँ। जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, कम ऑन जल्दी से, क्या हो रहा है वहाँ पे, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये भी इक्विलिब्रियम अप्रोच। तो कहोगे सर इसका मतलब है कि अगर मैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम बनाऊं तो कुछ यूँ ऐसा बनता है, ये आपका सेविंग कर्व है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी रहेगा आपका, तो उससे क्या होगा, कट करेगा नहीं करेगा, बताओ जरा, सेविंग इन्वेस्टमेंट में मानते हो? उससे भी क्या निकाल सकते हो, y=AD कर्व से ये जस्ट बिलो बनाएंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ क्या रखता हूँ मैं, y, देखो एक दोनों डायग्राम को साथ ब साथ लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखो ये क्या है आपका, y=AD, राइट, y=AD है। तो जो y=AD है,
उसमें क्या कीजिए, ए डी कब ड्रॉ कीजिए, ए डी, ए डी इक्वस टू क्या होगा, याद है, जल्दी से बताओ, ए डी इक्वस टू ए बार प्लस सी वाई, याद कर लो, ए बार इक्वस टू, एनीबडी बता सकते हो, ए बार इक्वस टू, ठीक है जी। देखिए तो ये दोनों जब डायग्राम साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा आपको। देखिए बताइए इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, y इक्वस टू ए डी है, और यूँ कहूँ तो मैं क्या है, एस इक्वस टू क्या है, इन्वेस्टमेंट है, मानते हो, राइट सर। अगर मैं एक बात बताऊँ, इससे पहले वाले पॉइंट पे क्या था, इधर वाले पॉइंट पे ये लाइन देखो, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो ये क्या दिखता है, ये दिख रहा है आपका ए, हाँ इस पॉइंट पे y कम है और ए डी ज़्यादा है, ये पूरे एरिया में ए डी इज़ ग्रेटर देन y, और इस पूरे एरिया में क्या है, ए डी इज़ लेस देन y, ए डी इज़ लेस देन y, मान गए, ये लिख लीजिएगा, पिछली क्लास में ही हो गया था। अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का दिखाना है तो इन्वेस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये बनाते हैं। लो जी, ये क्या हुआ, y इक्वस टू ए डी, यहाँ एक ए डी कब ड्रॉ करो, ए डी इक्वस टू क्या लिखोगे, ए बार 1 प्लस बोलो टी वाई, ये ए बार 1 है। अब बताओ मैं क्या चेंज करूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट को दिखाना तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, बताओ। हाँ ए बार को चेंज करेंगे, रुको उससे पहले मुझे एक लाइन और ड्रॉ कर दो, कंजम्पशन की लाइन, ये क्या कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन इक्वस टू क्या कह सकते हैं आप, सी बार प्लस सी वाई। अब मुझे एक इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे समझाना जरा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक लाइन मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ मैं दिखाता हूँ, बताओ ये क्या चीज़ है, बताओ जल्दी से आराम से बताना, ये क्या है, बोलो, कंजम्पशन है, सिर्फ ऑटोनमस क्यों बोलता हूँ, सिर्फ कंजम्पशन बोलो उसको, ऑटोनमस मैंने दिखाया नहीं भैया आपको, किसने बोला ऑटोनमस, किसने ऑटोनमस बोला, बोलो, हाँ बताओ, अवधि ने बोला, अवधि ने गलत बोला, पूछो क्यों, ऑटोनमस तो ये वाला पोर्शन सिर्फ ये नीचे वाला होता है, मान गए, मान गए ना, ये क्या है फिर, कंजम्पशन है। अब कोई दूसरा बच्चा है, कोई भी बच्चा बोल सकता है, बताओ ये क्या चीज़ है, ये ग्रीन वाला क्या है, क्या है, पहले ग्रीन एंड ब्लू मिला के क्या बताओ, ग्रीन एंड ब्लू मिला के कंबाइंड रूप से क्या है, बता सकते हो क्या है, एडी है, क्या बात है, मतलब अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं, यहाँ मैं रख दूं ए और यहाँ रख दूं बी, तो क्या है ये, एडी है ना। अब बताओ एडी इक्वस टू क्या होता है, ये ए प्लस बी तो होगा, लेकिन एडी इक्वस टू बी क्या कहा आपने, कंजम्पशन, आगे नहीं कहा, तो ए यहाँ क्या होगा, बोलो जल्दी से, इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ए डी इक्वस टू होता है क्या, सी प्लस आई होता है ना, होता है ना सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू सी प्लस आई होता है। तो अब मैं इसको हटा के पूछूं आपसे, ये क्या नीचे क्या है, मैं नीचे लिखता हूँ कंजम्पशन और यहाँ लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट, मानते हैं इसको आप, जल्दी बताओ, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, एकदम ठीक है। चलिए जी, इसी पॉइंट पे ये आपने एडी का है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि इस पॉइंट पे y इक्वस टू एडी है, तो एडी इक्वस टू तो आपने देख लिया क्या होता है, सी प्लस आई, तो मैंने लिख दिया सी प्लस आई। अब इसी पॉइंट पे y इक्वस टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है ना, तो सी तो है ही, इसको मैं एस भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताओ, बोलो ना, इसको एस लिख सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ यही जो लाइन यहाँ से ग्रीन एंड ब्लू लाइन पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैं इसको एक करता हूँ यहाँ से, देखो ये पूरा यहाँ से वहाँ है, ये पूरा लाइन क्या है, ए डी भी, और ये पूरा लाइन वाई भी है, क्योंकि यहाँ वाई इक्वस टू ए डी है, मानते हो, वाई इक्वस टू ए डी है। अगर मैं ए डी लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, सी प्लस आई, अगर वाई लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, सी प्लस एस लिखूंगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पे आई इक्वस टू क्या है,
एस, आई इक्वस टू एस। मानते बच्चे? जल्दी बताओ इस पॉइंट पे आई इक्वस टू एस। कम ऑन जल्दी से, मुझे कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, मुझे पूछने दो। अवधि समझ में आई बात? गार्गी, रिधिमा एंड तरुणा, समझ में आई बात? राइट सर। तो यहाँ पर तो आई इक्वस टू एस हो गया। चलो अब इस बात को छोड़ते हैं, अब कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इससे इधर का पॉइंट लेते हैं। राइट, तो ग्रीन से ले लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, आप बता सकते हैं इसमें? इसमें ये नीचे, अब मैं फिर दोबारा से यहाँ ब्लू कर रहा हूँ, ये ब्लू क्या दिख रहा है? कंजम्पशन। ब्लू क्या दिख रहा है? कंजम्पशन। बोलो ना। और ये ग्रीन क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट। ये ब्लू कंजम्पशन और ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। ब्लू कंजम्पशन है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ब्लू और ग्रीन को मिला के, मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में नोट्स हमारे पास लिखा हुआ है, नोट्स की चिंता मत करना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि इको ऑनर्स में सवाल न्यूमेरिकली आते हैं, थ्योरी नहीं आते वहाँ पे। लेफ्ट साइड इक्विलिब्रियम देखो, एडी इक्वस टू क्या हो गया? सी प्लस आई तो हो गया, जो ग्रीन एंड ब्लू में दिख रहा है। अगर मैं पूछूं कि y कहाँ से कहाँ तक है, क्या कहोगे आप? देखो y कहाँ से कहाँ तक है? y यहाँ से यहाँ तक है, देखो दिख रहा है y ये, क्योंकि y वाली लाइन तो ये है ना, इसका मतलब y सिर्फ इससे नीचे y है, देखो यहाँ से नीचे है ना भाई, बताओ मानते हो? तो अगर मैं इससे नीचे y है तो कंजम्पशन तो है ही। आपको सेविंग कितना दिख रहा है? सही बताओ कितना दिख रहा है? एकदम छोटा सा, ये देखो ये सेविंग दिख रहा है, ये मानते हो? ये सेविंग दिख रहा है, क्योंकि जब इनकम की बात करेंगे, अगर मैं नेमिंग कर दूं, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ नेमिंग कर दूं, यहाँ कुछ भी नेमिंग करता हूँ, चलो ए कर देता हूँ, यहाँ बी कर देता हूँ, इस पॉइंट को सी करता हूँ, यहाँ डी कर देता हूँ, देख लिया? बताओ ए बी क्या है? कंजम्पशन है। बी डी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ए बी प्लस बी डी क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, और इक्वस टू क्या? सी प्लस आई है। मानते हो जी? अच्छे बताओ ना। आप डायग्राम बना के आराम से खुद से भी समझेंगे। अब नीचे आ जाओ, मुझे बताओ क्या है? ए सी क्या है? ए सी क्या? इनकम है ना? ए सी इनकम, देखो ए सी इनकम है। यूज मी, सी पॉइंट यहाँ पे लाइन पे है, इस पॉइंट पे सी है, ए सी इनकम है। अगर ए सी इनकम है तो ए सी इक्वस टू क्या हो गया? इनकम इक्वस टू क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या बच्चे? कंजम्पशन, तो बी सी क्या है? सेविंग, है ना? हाँ। अब यहाँ देख करके साफ साफ आप क्या कह सकते हो? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, कह सकते हो। लेफ्ट साइड में क्या हो गया? लेफ्ट साइड में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। यहाँ क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। हुआ कि नहीं हुआ? और इसी लेफ्ट साइड में क्या था? बताओ, इसी लेफ्ट साइड में क्या था? एग्रीगेट डिमांड वाज मोर देन इनकम, था कि नहीं था? बताओ। तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड मोर देन इनकम है, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या सेविंग से ज्यादा है? मान के बच्चे जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, क्लियर सर। तो क्या मुझे इस साइड बताना पड़ेगा? इस साइड तो खुद समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, खुद देखो इस साइड में। तो बताओ, मैं इसको ए रखता हूँ, यहाँ मैं बी रखता हूँ, यहाँ मैं सी रखता हूँ, यहाँ मैं डी रखता हूँ। बताओ ए बी क्या है? कंजम्पशन। बी सी क्या है? इन्वेस्टमेंट। और बी डी क्या है? बी डी, देखना इस साइड को। ए बी क्या है? कंजम्पशन। बी सी क्या है? इन्वेस्टमेंट। और बी डी क्या है? सेविंग। तो साफ साफ क्या दिख रहा है? सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है ना? बताओ। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? बताओ। ये सेविंग है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपकी इनकम की, ये वाला पॉइंट आपकी इनकम की, ये वाला पॉइंट आपकी इनकम है। सुन रहे हो मेरी बात? इनकम की पूरा लाइन ही इनकम की है, ये पूरा लाइन ही इनकम की लाइन है। ये लाइन पूरा लाइन इनकम की लाइन है। मान गए जी? तो राइट साइड में क्या दिखा आपको? राइट साइड में क्या दिखा?
राइट साइड में लिखा वाई इज मोर देन एडी एंड सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, लिखा ना, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, गॉट इट, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। मान गए बच्चे, क्लियर कट बताओ। यस सर, इन्वेस्टमेंट लेफ्ट, हाँ y इक्वस टू एडी वाली लाइन कहाँ पे कट कर रही है? देखो मैं बताता हूँ, सुनो, आप लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो ना, देखो ये मुझे तुम जवाब देना, ए बी क्या बताओ, फिर से बोलो, ए बी क्या है और बी सी क्या है? सी छोटा सा पॉइंट है, तो मैं हटा के फिर से बताता हूँ, बी सी पॉइंट क्या है? ये सी है, बी सी क्या बताओ? नो, इन्वेस्टमेंट के लिए एडी लाइन, बी सी, सी पॉइंट किस पे है? वाई इक्वस टू एडी लाइन पे है, सी पॉइंट इनकम के लाइन पे है, बी सी क्या हुआ? सेविंग हुआ, क्योंकि अगर मैं इनकम से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं इनकम लिखता हूँ, इनकम में क्या होता है? सी प्लस एस होता है, और ये सी पॉइंट किस पे? इनकम पे है, और ये डी पॉइंट किस पे? एग्रीगेट डिमांड पे है। अब तुम खुद मुझे बताओ कि बी डी क्या है? बी डी, बी डी क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट साफ साफ दिख रहा है ज़्यादा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक एक रनिंगली एक फ्री हैंड से एक डायग्राम बनाते हैं, चलो। मैं सिखाने के लिए आपके साथ बैठा हूँ ना, मुझे तो सब आता है, आप तो छोटे बच्चे, तो मुझे अगर आपके स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा फ़ायदा क्या हुआ? चलो जी मैं फिर से बनाता हूँ, ये कंजम्पशन लाइन है और ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इस बार दिक्कत ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ लाइन, चलो यहाँ लाइन ले लेता हूँ। अब बताना, ए और ये बी, बताओ ए बी क्या है? ए बी कंजम्पशन है, ये क्या? वाई इक्वस टू ए डी हुआ, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कंजम्पशन तो ठीक है, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे? इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है? छोटा सा रुक जाओ, ये वाला तुम्हारा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना ये वाला, क्योंकि अगर इससे भी इधर चले जाओगे तो डिसेविंग हो जाएगा, ध्यान दो मेरी बात सुनना, अगर इससे इधर जाओगे नहीं तो इससे इधर डिसेविंग हो जाएगा, इसलिए इसके बीच में रखो, चलो बीच में रखता हूँ, देखो यहाँ। अब मुझे बताना खुद से आप, ये एक ए और बी क्या है? बोलो जल्दी से साथ साथ, बी सी क्या है? बी सी क्या है? सेविंग, और बी डी क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बी डी इज मोर देन सी बी, मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, बोलो ना, सेविंग। हो गया देखो। अब मुझे इससे ज़्यादा मत करवाओ, जिसको समझ में आ गया ना बच्चे, वो स्पीड अप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, आगे बढ़ सकते हो, क्लियर है? देखो एग्रीगेट डिमांड को जहाँ टच कर रहे हैं वहाँ तक इन्वेस्टमेंट है, और इनकम को जहाँ टच कर रहे हैं वहाँ पे सेविंग है, क्योंकि ए डी इक्वस टू क्या होता है? सी प्लस आई, और वाई इक्वस टू क्या होता है? सी प्लस एस। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या है? वाई है, ये सी हो गया, ये एस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या? ए डी है, ये सी हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? बोलो राइट बच्चे, अब तो क्लियर है, मैंने इसको पढ़ा भी दिया, आपको रिवाइज भी करवा दिया, सब क्लियर है? बोलो राइट। अब मैं आपको एक छोटी बात पूछता हूँ, यहाँ मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लास्टली पूछ ही लेता हूँ, लास्टली चलो। ये पूरी लाइन जो दिख रही है, ये क्या दिख रही है? बताओ ये लाइन क्या है? ये पूरी लाइन क्या शो कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट इनकम? तब इनकम शो कर रहा है। ये पूरी लाइन की बात करो, रेड लाइन क्या दिख रहा है? इनकम या डिमांड?
आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? एक्सक्यूज मी, आप हैं क्लास में सभी? यही बोल दो, क्लास में हो? नहीं, ये दोनों चीज़ नहीं है, ये इनकम लाइन है। ये एक्चुअली इनकम की लाइन है, लेकिन ये y इक्वस टू ए डी, हम ये मानते हैं कि ये इमेजनरी लाइन है जिसके हर पॉइंट पे y इक्वस टू ए डी की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे उसमें से पिकअप करना सिर्फ ये पॉइंट है। तो इस लाइन का इस्तेमाल हम इनकम लाइन के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल, ठीक है? बताओ ये हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है। आप तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन है क्या, बताओ ना। ए बी क्या, ये पूरी हाइट क्या दिख रही है आपको? ये क्या कहोगे, वाई दिख रहा है, समझ गए? ये पूरी हाइट वाई दिख रहा है। सुनो, अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूँ तो ये क्या दिख रहा है, सी भी क्या दिख रहा है? सी भी क्या दिख रहा है आपको? इस डायग्राम में गलत दिक्कत ना हो ना, बार बार ड्रॉ करो, क्या दिख रहा है ये ग्रीन लाइन? जल्दी जवाब दो, लेट हो रहा है। सी भी क्या दिख रहा है? सी भी एग्रीगेट, यहाँ कट कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड है। सी भी एग्रीगेट डिमांड कहीं लिखते हैं ना। और यहाँ क्या दिख रहा है, इनकम ज़्यादा दिख रहा है ना, इनकम ज़्यादा दिख रहा है, ऑफकोर्स ज़्यादा दिखेगा क्योंकि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में, इससे राइट साइड में इनकम ज़्यादा होती है। अब जो पूछता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बताना मुझे ये ब्लू शेड क्या दिख रहा है, जल्दी से, लेट मत करो। इन्वेस्टमेंट। और ये ग्रीन शेड क्या दिख रहा है, कौन जल्दी? ग्रीन प्लस ब्लू, डिमांड, क्या बात है। चलिए मैं आप एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे शेड और चेंज कर देता हूँ। ये बताओ ये शेड क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये पूरा? थोड़ा सा ब्लैक, सेविंग्स, ये कहाँ से कहाँ तक, ये रेड ब्लैक हो गया ना, ये सब ब्लू में। हाँ, ब्लू और वो, अब देखो, बताओ बताओ पूरा रेड क्या है ये? सेविंग्स। तो सेविंग्स ज़्यादा है ना, बोलो, सेविंग्स ज़्यादा है। चलिए अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखो, इस ग्राफ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम स्टे करना पड़ेगा कि ये ग्राफ ना आगे चल के पंगा कर सकता है आपके साथ। चलिए एक लास्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है, बताओ। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये मैं लेता हूँ यहाँ ए, यहाँ लेता हूँ बी, ये भी क्या दिख रहा है? मैं इसकी बात करूँ, ये भी क्या दिख रहा है? कमॉन जल्दी से, लेट। इनकम दिख रहा है, क्या बात है। इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो पढ़ते हैं ना उसको भी साथ साथ बोलना है। मैं क्यों स्लो हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये किनीशियन क्रॉस बोलते हैं इसको, इस डायग्राम पे आप गलती करेंगे तो कोई भी सवाल आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट ही सेट नहीं होगा दिमाग में। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना है अपनी जगह पे। ये भी क्या हो गया, इनकम हो गया। चलिए जी अब बताइए मुझे, मैं यहाँ पे एक सी लिख रहा हूँ, ए सी क्या हो गया, ए सी क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, क्या बात है। अब ये बताओ कि यहाँ पे y इक्वस टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है ना, होता है ना सी प्लस एस। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कि सी इज मोर देन इनकम, दिख रहा है, दिख रहा है ना, सी इज मोर देन इनकम। क्यों? अगर मैं एस इक्वस टू यहाँ ऐसा करूँ, एस निकालना चाहिए तो कैसे निकलेगा, एस एस निकलेगा y माइनस सी, निकलेगा ना y माइनस सी। और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना y माइनस सी, क्योंकि सी इज मोर, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एस अगर नेगेटिव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एस अगर डिस सेविंग बोलते हैं। डिस सेविंग यहाँ कितना हो गया, बता सकते हो कितना हो गया? डिस सेविंग यहाँ कितना हो गया? हाँ, डिस सेविंग हो गया बी सी, ये डिस सेविंग, और वो गया बी सी। क्या बात है जी, क्या बात है। आप इसको टीचिंग, हाँ नेगेटिव एसी, मैं नेगेटिव यहीं लगा दिया तो हो गया ना, नेगेटिव एसी। आप इस क्लास को क्लास मत समझना, इसको कोचिंग क्लास समझना, ये कोचिंग क्लास ऑफ कोर्स, ये टीचिंग क्लास नहीं है। टीचिंग में क्या होता है, इतना देर तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, पूरा चैप्टर तो नहीं, कम से कम 90% खत्म हो जाता। कोचिंग में क्या होता है, एकदम आराम से, वहाँ अगर 1 घंटे में पढ़ाते हैं यहाँ 3 घंटे लगाते हैं हम। मुझे जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से पढ़ाता हूँ।
यहाँ पे प्रैक्टिस क्लासेस होती है। हाँ, ये डिस सेविंग हो गया, देख लिया, सेविंग नेगेटिव में। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये वाला चीज़ क्या है, तो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट का पंगा तो है ही नहीं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट का पंगा तो है ही नहीं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पंगा है। और इस रेंज में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस रेंज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है सेविंग से, और यहाँ तो और ज़्यादा होगा। पूछो क्यों, और क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, तो और ज़्यादा क्यों लगाया, नेगेटिव है। पॉजिटिव तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से तो और ज़्यादा हो गया। क्या बात है जी, मैंने तो जान निकाल दी इसकी। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, आप संतुष्ट हैं, बताइए, आर यू सेटिस्फाइड, समझ मेरी बात। चलिए मैं आउटपुट जानना चाहता हूँ कि मैंने, हाँ मैंने, पूछो पहले, पूछो पूछो। हाँ देखो, y इक्वस टू ए डी को आप क्या बोलना चाहते हैं, ए एस बोलना चाहते हैं। क्यों, मैंने y बोल दिया तो क्या गलत कर दिया, और आप ए एस बोल दी तो क्या सही कर दी, सब सही है। पूछो क्यों। आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि मैं इनकम को प्यार से क्या बोलता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलता हूँ और एग्रीगेट आउटपुट भी बोल सकता हूँ, मानते हो, मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई भी और एग्रीगेट आउटपुट भी, सभी एक ही बात है। एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकता हूँ, एग्रीगेट आउटपुट भी बोल सकता हूँ, मानते हैं बच्चे, क्लियर। हाँ, और आपने जब पूछा ही तो मैं भी पूछ लेता हूँ, बताओ y इक्वस टू ए डी लाइन मैंने ड्रॉ क्यों किया, तो दैट कि मैं y इक्वस टू ए डी एक्चुअल पॉइंट ढूंढ पाऊँ। और एक्चुअल पॉइंट कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा, जहाँ पे इनिशियल क्रॉस को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, ओरिजिनल एडी विद वाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ, मैंने जो इस टॉपिक पे इतना स्टे किया है, रिलैक्स किया है, टाइम दिया है, क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस बात से, जल्दी बताओ, फ़ायदा हुआ, क्या यहाँ अननेसेसरी मैं स्टे किया, अननेसेसरी स्टे किया, क्या मुझे जंप कर जाना चाहिए था, बताओ जल्दी से, जंप करना चाहिए था, नो सर, कार की जंप करना चाहिए था, नो सर। क्या सीखा आपने यहाँ से, एडी से इंटरसेक्ट करते हैं, वाई इक्वस टू ए डी हम हाइपोथेटिकली ड्रॉ करते हैं, उसको इमेजनरी लाइन भी बोलते हैं, 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, और ओरिजिनल एडी ड्रॉ करते हैं। ये अब तो पिछले क्लास की हो गई। आज की क्लास में सीखा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है, ग्राफ पे कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है, मान गए, मान गए सर। ये लेफ्ट एंड राइट की कहानी याद रहेगी, लेफ्ट एंड राइट की कहानी, लेफ्ट साइड में एडी ज़्यादा होता है, सॉरी वाई, सही तो बोला, एडी ज़्यादा होता है और वाई क्या होता है, कम होता है। राइट साइड में एडी कम होता है और वाई ज़्यादा होता है, और बीच में यहाँ पे क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। अब इसको ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेच करने से फ़ायदा नहीं है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैंने नेक्स्ट टॉपिक के लिए ड्रॉ कर दिया, नहीं याद, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, 2 सेक्टर मैंने कंप्लीट किया, अब मैं लिखता हूँ 4 सेक्टर्स। ओके सर, 3 सेक्टर क्यों नहीं करा रहे, नहीं कराऊंगा, मेरी मर्जी है, ऐसी बात नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर में किस बात का डिफरेंस बता सकते हो कोई, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर में डिफरेंस है। देखो अब 4 सेक्टर में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू क्या होगा, P प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होगा। अगर ये 3 सेक्टर होता तो C प्लस आई प्लस जी प्लस, दैट्स इट, एन एक्स नहीं होता। तो एन एक्स अगर आ गया तो क्या हो गया, एन एक्स को आने दो ना, ये तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मैं क्यों एन एक्स के लिए 4 सेक्टर अलग से पढ़ाऊँ आपको, वैसे भी 4 सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, 3 सेक्टर ही है, लेकिन एन एक्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, ये हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इसका मैं डेरिवेटिव्स भी निकालूंगा तो जीरो ही आएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो आती है ना, बताओ जल्दी से, राइट सर। इसलिए एन एक्स को भी साथ साथ रहने दो, एक साथ 4 सेक्टर करो, तैयार हैं आप लोग, जल्दी बताइए, एक साथ 4 सेक्टर, यस सर। चलिए जी, आराम से बात करिए। तो यहाँ क्या था सर, यहाँ ए डी इक्वस टू पहले 2 सेक्टर में C प्लस आई था, अगर गवर्नमेंट आ गया तो गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया, नेट एक्सपोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट भी आ गया। एक बात और, ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मतलब ऑटोनोमस होता है, ये भी ऑटोनोमस, ये भी ऑटोनोमस, तो फर्क क्या है, ऑटोनोमस कौन सा नहीं होता है, सी नहीं होता। तो फिर सी क्या होता है, सी इक्वस टू क्या होता है, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी होगा।
बताओ वाई डी क्यों होगा? क्योंकि अब जो है ना y इज नॉट इक्वल टू वाई डी। पूछो क्यों? क्योंकि अब 3 सेक्टर हो चुका है, गवर्नमेंट सेक्टर आ चुका है। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट आए तो टैक्स होगा। तो एक्चुअली वाई डी इक्वल टू हो गया क्या? डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा? वाई माइनस टी ए और प्लस टी आर। लिखते जाओ, लिख लिया? वाई माइनस टी ए प्लस टी आर। मान गए? जल्दी से। अब टी ए यहाँ पे क्या है? टी ए यहाँ पे टैक्स है, और टी आर यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब कुछ गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, कुछ लोगों को फ्री में देते हैं सब कुछ, जैसे स्कॉलरशिप्स होते हैं, ओल्ड एज पेंशन होते हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट फ्री में बांटती है। राइट ना? राइट। ये टैक्स होता है। तो टैक्स से क्या होता है कि आपका इनकम कम होता है और ट्रांसफर से आपका इनकम बढ़ता है, इसलिए ये आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया। और एक्चुअली कंजम्पशन जो होता है ना आपका, वो डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। गॉट इट? लिखते जाओ, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ये मैथमेटिकल टर्म्स में मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो इको ऑनर्स में तो ऑल अबाउट मैथमेटिक्स होता है, कभी भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कहीं पे भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सी इज द फंक्शन ऑफ एफ आई डी। गॉट इट? जल्दी बताइए। राइट सर। तो इसका मतलब हुआ कि अब सी वाई डी के बारे में बात करेंगे, हम सी वाई डी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेरिएबल। फिक्स टैक्स क्या होता है? जैसे मान लो टी ए है, ये बार है, गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स चार्ज किया। और जो वेरिएबल टैक्स होता है उसका टैक्स रेट दे रखा होता है, और उसको वाई से, इनकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टैक्स रेट इनकम, बताओ किस इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे? वाई डी या वाई से? ऑफ कोर्स वाई से। जो आपकी एक्चुअल इनकम है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो टी वाई हो जाएगा ये। टी क्या यहाँ पे टैक्स रेट है, छोटा छोटा लिखते जो आप लोग भी मेरे जैसा, ये टैक्स रेट है। और वाई क्या? आपकी इनकम है। एक्चुअली क्या होता है, टैक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो टैक्स होता है दोनों कॉम्बिनेशन होता है। जानते हो टैक्स इक्वल टू क्या होता है? ये होता है टी ए बार प्लस टी वाई। लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, अगर कभी सवाल में आ जाए तो समझ लेना कि सर ने ऐसा समझा रखा है। जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या था? सी बार प्लस सी वाई था ना? बोलो यस या नो? ऐसे ही टैक्स क्या हुआ? टैक्स फंक्शन टी ए बार प्लस टी वाई। लेकिन इतना डिटेल नहीं होता है, फिर भी आप समझने के लिए समझ लीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको समझाने के लिए टैक्स को कांस्टेंट मानता हूँ। टैक्स को वेरिएबल मान के भी करूंगा, लेकिन अभी क्या मानता हूँ? टैक्स को कांस्टेंट। यहाँ लेता हूँ, सपोजिंग टैक्स टू बी व्हाट? कांस्टेंट। मतलब टैक्स इक्वल टू टी ए बार। मान गए? एंड ट्रांसफर्स तो हर जगह हम कांस्टेंट मानते ही हैं। ट्रांसफर्स ऑल्सो कांस्टेंट, टी आर बार। ये तो कांस्टेंट ही लेंगे हर जगह, ट्रांसफर का कोई फंक्शन नहीं होता। राइट सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब ऐसा करूं कि मैं कंजम्पशन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? सी बार प्लस सी, वाई डी के बदले क्या लिखूंगा? वाई माइनस टी ए बार प्लस टी आर बार। क्या बात है? देखो जी बच्चे, ये साइड में जो मैं करता हूँ ना, ये मैं डिस्क्राइब करता हूँ इधर, और ये इस साइड लेफ्ट साइड में मैं फंडा को आगे बढ़ाता हूँ। राइट साइड समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये लेफ्ट साइड में फंडा को, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। राइट। अब क्या करें? इसको ब्रैकेट को ओपन करें। सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी ए बार प्लस सी टी आर बार। क्या बात है? मान गए? यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। मैंने कहा अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही थी तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा था कम था? कम ऑन, जल्दी से बोलो। ज़्यादा था। गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही थी तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा था, और गवर्नमेंट के टैक्स लेने से आपका कंजम्पशन क्या हो गया? कम हो गया। ऑफ कोर्स कम हुआ सर, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है सर, कम हो गया। मान लो गवर्नमेंट ने आपसे 1 लाख रुपए टैक्स लिया, सुन रहे हो? मेरी बात सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहीं पे समझाता हूँ इस बात को, फिर आगे बढ़ूंगा। ये भी समझा रहा हूँ, देखो ये साइड बाय साइड समझा रहा हूँ। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया आपसे,
टैक्स लिया, TA बार लिया 1 लाख रुपया, और MPC दे रखा है मान लो 0.50, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बताओ 1 लाख रुपया टैक्स लेने से, 1 लाख रुपया के टैक्स लेने से आपकी इनकम कितने से कम हो गई है? बताओ ना कितने से कम हो गई है? 1 लाख से ना, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? आपकी इनकम कितने से कम हो गई? गवर्नमेंट ने जितना आपके पॉकेट से टैक्स निकाल लिया उतनी इनकम कम हो गई, मानते हो? लेकिन ये जवाब तो कोई भी दे सकता था। जवाब ये दो कि आपकी कंजम्पशन कितने से कम हुई है। इनकम तो 1 लाख से कम हुई, लेकिन कंजम्पशन किससे कम हुई है? बोलो, ये जवाब दो तो मान जाऊं। बोलो दोबारा से। सी बिल्कुल सही बोला। तो सी कितना 0.50 है, इंटू कितना 1 लाख है, इसका मतलब 50,000 से कम हुआ। ये क्या बात हुई यार? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के टैक्स चार्ज करने से, गवर्नमेंट जितना टैक्स चार्ज करती है, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं भी चार्ज करती तो क्या हम सारा 1 लाख रुपया कंज्यूम कर लेते? बोलो। नो सर, क्यों नहीं करते? वो सेविंग करते, वो सेविंग करते। MPC 0.5 है, इसका मतलब MPS क्या हो गया? 50%। MPS भी 0.50 हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से 0.50 हो गया। तो हमारे पास अगर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती तो हम उस 1 लाख रुपए में से 50,000 खा जाते और 50,000 बचा लेते। तो यहां मैं ये समझना चाहता हूं कि ये मत समझना कि गवर्नमेंट के टैक्स लेने से कंजम्पशन उतना कम हो गया जितना कि टैक्स लगा। नहीं, टैक्स ज्यादा चार्ज करती है गवर्नमेंट, लेकिन कंजम्पशन कम होती है। पूछो क्यों? क्योंकि टैक्स का सर्टेन परसेंटेज ही हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते। मान गए बात को? राइट ना? इफ गवर्नमेंट वुड नॉट हैव चार्ज्ड 1 लाख रुपीज एज टैक्स, इवन देन वी वुड नॉट हैव कंज्यूम्ड 100% ऑफ 1 लाख रुपीज। 50% सिर्फ कंज्यूम करते हम, तो 50% हम सेविंग करते। बताइए, इसका मतलब है गवर्नमेंट के टैक्स चार्ज करने से अगर इनकम हमारी बहुत ज्यादा कम होती है तो क्या कंजम्पशन हमारी उतनी कम होती है? नहीं, थोड़ी कम होती है। मान गए? राइट सर, मान गए, मान गए सर, मान गए। अब ये बताइए, अब देखिए दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट मुझे ट्रांसफर दे, इसको ट्रांसफर पे भी अप्लाई कर लो, सेम कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर पे भी अप्लाई कर लो। अगर मुझे गवर्नमेंट मान लो TR बार 1 लाख रुपये दे रही है, मेरा इनकम कितने से बढ़ गया बताओ? 1 लाख से बढ़ गया, बढ़ गया ना? इनकम हमारा 1 लाख से बढ़ गया, लेकिन क्या हमारी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? बढ़ेगी C इंटू 1 लाख से, MPC मतलब वही 50,000 से। और 50,000 क्या करेंगे हम? बचा लेंगे, सेविंग कर लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर्स करती है आपको, गवर्नमेंट अगर आपको कैश के रूप में कुछ देती है, आपके अकाउंट में जमा करती है, तो सारा पैसे आप क्या करते हैं? कंज्यूम नहीं कर लेते। सारा पैसे क्या करते हैं? कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं। हालांकि इसका सेमेस्टर 1 से कोई लिंक नहीं है माइक्रो से, फिर भी मैं बताता हूँ, आपको याद होगा माइक्रो में पढ़ा होगा आपने कि गवर्नमेंट क्या करती है। पहले ना सिलेंडर्स गवर्नमेंट लोगों को फ्री देती थी, याद है? आपने सुना होगा शायद, सिलेंडर्स फ्री देती थी, कैश नहीं थी, कैश के बदले सिलेंडर ही फ्री देती थी। तो लोग क्या करते थे? सिलेंडर लेके कंजम्पशन कर लेते थे, फिर कंजम्पशन करेंगे तो सिलेंडर हम उसको यूज़ कर पाएंगे सस्ता सस्ता। नहीं, अब बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सिलेंडर देना बंद कर दिया, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या किया? सिलेंडर के बदले पब्लिक से कहा कि तुम सिलेंडर तो मार्केट से कॉस्ट पे ही परचेज करो, लेकिन हम आपको सब्सिडी क्या करेंगे? आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। कैश दे दिया, समझ गए? मान गए? हालांकि इससे इसका कोई लिंक नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं आपको। तो गवर्नमेंट ने आपको सिलेंडर नहीं दिया, बल्कि गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में कैश जमा कर दिया। बात तो वही हुई, लेकिन देखो फर्क कितना पड़ा। उससे क्या हुआ कि जब मार्केट में आप सिलेंडर को मार्केट प्राइस पे खरीदने के लिए गए, तो आप घर में फिर सिलेंडर को संभल के यूज किया, क्योंकि पैसे लगे आपके, और जो बैंक में पैसा जमा है वो आपकी सेविंग हो गई, कुछ बच गया उसमें से। मान गए बात को? मान गए? मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको 500 रुपये का पार्टी देना चाहता हूँ, तो अगर 500 रुपये का मैं पार्टी खिलाऊंगा आपको, तो फिर जो खाना होगा वो खा ही लोगे आप, छोड़ोगे क्यों? सोचो जरा।
फिर दोबारा पता नहीं सर कब मौका देंगे। चलो 500 का जो मिलता खा ही लेती हूँ, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं 500 रुपये रखो और 500 की पार्टी तुम कर लो, फिर बताओ क्या करोगे तुम, क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? अभी क्या सारा 500 खा जाओगे? बताओ जल्दी से, बोलो। सर नहीं सर, सारा 500 नहीं खाएंगे, फिर हमारे पास पैसे आ गए ना, तो फिर 200-300 रुपये हम खा लेंगे और 200 बचा भी लेंगे। तो जब कैश आता है तो सेविंग टेंडेंसी इंसान की बन जाती, बच जाती, मतलब हो जाती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो बच्चे से पूछा जाता है ये चीज़ कि जब आपका गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया तो क्या कंजम्पशन पूरे टैक्स से कम होगा? तो कहोगे नहीं, कंजम्पशन टैक्स से कम नहीं होगा, कंजम्पशन एमपीसी इंटू टैक्स से कम होगा। और गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर्स देगी तो हमारी कंजम्पशन ट्रांसफर से नहीं बढ़ेगी, बल्कि कंजम्पशन इनटू ट्रांसफर से बढ़ेगी। मैं इतना क्यों चीख रहा हूँ, मैं इतना क्यों होल्ड कर रहा हूँ, क्यों स्टे कर रहा हूँ? मैं इसको ना एब्जॉर्ब करवाना चाहता हूँ, आपको एसिमुलेट करवाना चाहता हूँ और दिखाना ना कि 2-3 क्लास बाद की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। राइट सर, आप चाहो तो कहीं नोट बना के यहाँ लिख लो, नोट बना के लिख लो, नोट में लिख लो, इफ गवर्नमेंट charges tax then income decreases by the amount of tax, whereas consumption decreases by C into tax, C into tax, that is MPC into tax. मान गए? और सेम इन द केस ऑफ व्हाट, टीआर, टीआर में भी यही सेम चीज होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। टीआर में भी सेम होगा, जिसका उल्टा होगा। अगली क्लास में, जब भी क्लास में आओगे, मैं पूछूंगा इन सब बातों को, पूछूंगा, जितनी बातें होगी मैं पूछता रहूंगा आपसे। राइट, जब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बढ़ते हैं। C इक्वस टू, ये क्या हुआ, C बार हो गया माइनस सी टी ए बार हो गया, अब प्लस सी टी आर बार हो गया और प्लस सी वाई हो गया। मानते हो बच्चे? जल्दी बोलो यस सर, मानते हैं सर, मानते हैं सर, मानते हैं सर। क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। इसको क्या कीजिए आप, इसको आप चारों साइड से कवर करके रख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या करने वाले हो सर? कुछ नहीं, एग्रीगेट डिमांड मेरे पास क्या था, ये था, उसमें से सी मुझे मिल गया। अब इस एग्रीगेट डिमांड में पुट करेंगे उसको। अब आपको कसम है, आप सच सच बताइएगा, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या रखोगे आप? पहले लिख लो C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स लिखोगे, देखो ना। राइट सर, जितना आराम से पढ़ोगे उतना जल्दी खत्म होगा सब कुछ, और जितना जल्दीबाजी करोगे उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ ए डी इक्वस टू क्या होगा, सी इक्वस टू क्या लिखेंगे, सी बार माइनस सी टी ए प्लस सी टी आर बार प्लस सी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। बार में लगाता हूँ वहाँ जहाँ वो ऑटोनोमस गिवन होता है। मान के बच्चे, क्लियर है? अब मैं एक बार और करता हूँ, एक चीज़ और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार, राइट, प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। ये जितने भी बार है मतलब ऑटोनोमस है, सबको क्या किया, एक साथ कर दिया। मान गए? और फिर क्या बचा, फिर बचा आपका सी वाई। अब बताओ, अब आप बताओ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बताओ। ये सारे ऑटोनोमस को मैं क्या दिखाऊंगा, ए बार, और ये क्या हो गया, सी वाई, ए बार प्लस सी वाई। मान गए? क्या हो गया ये, ए बार प्लस सी वाई। बस अंतर क्या हुआ कि पहले ए बार क्या था, सी बार प्लस आई बार था। कब कब, इन टू सेक्टर्स। अब ए बार क्या हो गया, कम ऑन जल्दी से, सी बार प्लस आई बार तो अभी भी है, अगर देखा है तो ये सी बार है और ये आई बार है। एडिशनली क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, एडिशनली क्या क्या इसमें आया, इसमें आ गया सी टी आर बार
क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ फ्री मिला, माइनस सी टी ए बार क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया, और प्लस गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो प्लस जी भी आ गया, और प्लस हम 4 सेक्टर मानते तो एन एक्स बार भी आ गया। क्या बात है जी, ये हो गया बार। कितना बड़ा ए बार हो गया देखो। ये ए बार आपको याद रखना है सेक्टर के हिसाब से। तो फाइनली ए डी इक्वस टू आ गया ए बार प्लस सी वाई। अब यहां पे क्या हो सकता है, एडी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, एडी बढ़ सकता है और घट सकता है। किसके वजह से? ये सारे ऑटोनोमस की वजह से, इसके वजह से भी चेंज हो सकता है। लेकिन मैंने हमेशा से कहा कि सी बार को छोड़ के रखो, उसमें चेंज जो आम इंसान के पास की बात नहीं है, उसमें चेंज छोड़ दो। चेंज इसमें अगर होता है, चेंज इन आई हुआ, दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन वाई। इसमें चेंज होगा तो चेंज इन टी आर, दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन वाई। इसमें चेंज हुआ तो चेंज इन टी ए, दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन वाई। इसमें चेंज हुआ तो चेंज इन जी, दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन वाई। इसको भी छोड़ दो, इसको रहने दो, ज़्यादा डिस्क्राइब मत करो। तो बताइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम में चेंज आया होगा वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ होगा, मानते हो? तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई को क्या बोलेंगे, अल्फा आई। अल्फा आई मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अल्फा को मैंने मल्टीप्लायर कहा था, याद है? हालांकि मैं इसको और भी डिस्क्राइब करूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ समझ लो, यहाँ मैं क्या कहूँगा, अल्फा टी आर, ये क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर, मानते हो? अभी इसको और भी करूंगा, मैं इसको सिंपली समझा रहा हूँ आपको। ये क्या होगा, अल्फा टी ए इक्वस टू क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी ए। क्या बात है? ये क्या होगा, अल्फा जी, दैट इज व्हाट, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी। इसका नाम क्या दोगे बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लिखो जी, इसका नाम क्या दोगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका नाम क्या रखोगे, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। अभी सिर्फ नेमिंग कर रहा हूं, इसका भी बहुत डिटेल होगा। ये क्या होगा, टैक्स मल्टीप्लायर। और ये क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। क्या बात है, फैंटास्टिक, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, मान गए? लेकिन ये कब होगा, जब इसमें चेंज होगा। जब चेंज होगा तब ऐसा होगा, राइट। ये चेंज जब होगा तब की तब देखेंगे, जब चेंज होगा तब की तब देखेंगे। अभी आ जाओ, मेन बात करते हैं। मेन बात क्या है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बताओ क्या होता है बच्चे, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, y इक्वस टू ए डी होगा। अब ए डी इक्वस टू क्या है, बोलो ना, कमॉन, ए बार प्लस सी वाई। क्या बात है जी, तो ए बार प्लस सी वाई, तो y माइनस सी वाई इक्वस टू क्या हो गया, ए बार। तो y इक्वस टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू क्या हो गया, ए बार। इसको क्या बोलोगे, मल्टीप्लायर, बोलोगे ना? इस मल्टीप्लायर का नाम क्या रखोगे? सर ये कैसे बता सकते हैं? इस मल्टीप्लायर का नाम तो डिपेंड करता है, जैसे मान लो चेंज इन वाई करते हैं, यहाँ होगा 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू चेंज इन ए बार। डिपेंड करता है कि ए बार का कौन सा फैक्टर चेंज हुआ है, क्या ए बार का कौन सा फैक्टर चेंज हुआ, कौन कौन सा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, टैक्स हो सकता है, और ट्रांसफर्स हो सकता है। इस चैप्टर में तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाकर देखोगे तो आपको 2 ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यह तो चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक मल्टीप्लायर है जो कि जीडीपी को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, कौन सा है वो, कौन सा है, टैक्स मल्टीप्लायर। चलिए जी, अब देखिए क्या बात करते हैं, सुनो। अब मान लो, देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वस टू
1/1 - c है इंटू ए बार है। मैं बात करता हूँ पहले इन्वेस्टमेंट का चेंज का, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, चेंज इन वाई इक्वस टू 1/1 - c इंटू चेंज इन आई। क्या बात है, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई इक्वस टू क्या हो गया, 1/1 - c। ये क्या हो गया, जल्दी ना बताओ क्या हो गया ये, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। राइट, एक बात तो हो गया। दूसरे में आ जाओ, अब क्या होगा, फिर से लिखो y इक्वस टू क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे y इक्वस टू 1/1 - c इंटू ए बार। अब ए बार में किसको चेंज कर दो, 1 - c इंटू ए बार में क्या है, देखो ए बार में क्या फैक्टर था, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा क्या है, टी आर है, इन्वेस्टमेंट हो गया, टी आर है। टी आर में है क्या, लेकिन टी आर अकेले नहीं है, सी टी आर बार है ना। यहाँ चेंज करो तो सी इंटू चेंज इन टी आर बार होगा, समझ रहे हो बात को, कांस्टेंट को बाहर करते हैं। एक्सक्यूज मी, मानते हो, ये भी चेंज होगा, सॉरी, मानते हो, एमपीसी, एमपीसी मतलब गिवन होगा आपको, एमपीसी गिवन होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर टी आर में टी आर बार जो है ना सो अकेले नहीं है, उसके साथ सी भी है। क्या इन्वेस्टमेंट के साथ सी था, नहीं। लेकिन टी आर बार को अगर हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मानते हो, नहीं बात समझे। मैं कहता हूं अगर मैं डेल वाई अपॉन डेल टी आर कर दूं, बताओ क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी आर कर दूं तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 - c इंटू सी आ जाएगा। समझ गए, मानते हो मैथमेटिकली, नहीं मानोगे तो फिर मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, फिर मानोगे कि नहीं मानोगे, जल्दी बताओ। हो गया, हाँ पक्का हो गया, पक्का हो गया। नहीं कहोगे सर आप जो कह रहे हो कि नहीं मानोगे तो पूरा लिख के दिखाऊं, तो क्या करोगे, पूरा लिखूंगा, उसको क्या डेरिवेटिव्स निकाल दूंगा, सारा जीरो हो जाएगा, बस यहाँ बचेगा सी। ओके, चलो कर देता हूँ हल्का सा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो तड़पते होंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सर, समझ नहीं आया। चलो वाई इक्वस टू क्या होगा, 1/1 - c हुआ ना, और यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई क्या करूँगा, ए बार क्या होता है बताओ, ए बार क्या होगा, ए बार होगा, पूरा पूरा लिखते जाओ, सी बार प्लस आई बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार, होगा ना, क्लियर। अब मैं क्या करूँ, डेल वाई अपॉन डेल टी आर कर दूँ यहाँ पे, डेल वाई को हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अगर मैं ऐसा करूँ तो दिस मल्टीप्लाई दिस क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, दिस मल्टीप्लाई दिस क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है। दिस मल्टीप्लाई दिस भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फिर क्या बचेगा, बचेगा 1/1 - c इंटू सी इंटू क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यही बचेगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन y अपॉन चेंज इन टी आर इक्वस टू क्या हो गया, c/1 - c, क्लियर। इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, क्लियर बच्चे। चलो जी टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या, y इक्वस टू 1/1 - c इंटू ए बार। अब किसकी बारी है, अब बारी है टैक्स की, अब बारी है टैक्स की, टैक्स के साथ क्या है, माइनस सी टी है, ओ गॉड, माइनस सी टी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी ए लिखूंगा तो पता क्या होगा, ये 1/1 - c, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस सी, दैट इज व्हाट, माइनस c/1 - c। यूज मी, मानते हो, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे टैक्स मल्टीप्लायर। कम ऑन जल्दी से, क्लियर है।
भाई अगर ट्रांसफर समझ में आ गया तो टैक्स समझ में क्यों नहीं आएगा? टैक्स और ट्रांसफर में एक ही बात है, बस यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस क्या दिखाता है कि टैक्स अगर बढ़ेगा तो हमारा इनकम क्या होगा? घटेगा। मान गए? टैक्स बढ़ेगा तो इनकम घटेगा। इसके बाद बताओ कौन सा मल्टीप्लायर लेंगे? टैक्स के बाद, टैक्स के बाद कौन सा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये तो बहुत आसान है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा? लास्ट देखो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन g इक्वल टू होगा 1/1 माइनस सी। दैट्स इट। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। जिसको कि जनरली अल्फा जी से डिनोट करते हैं। चलिए सारा हो गया। अब मैं आपसे एक बार लास्टली पूछ लेता हूं, तब क्लास को ऑफ करूंगा। बताइए जी बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? कम ऑन जल्दी से। अल्फा क्या होगा बताओ? 1/1 माइनस सी। उसके बाद बताओ ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर क्या होगा? जल्दी से। C/1 माइनस सी। हाँ। टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा? -C/1 माइनस सी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा? 1/1 माइनस सी। ये जो इन्वेस्टमेंट का वही इसका भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एलोन है, उसके साथ कोई मल्टीप्लायर नहीं है। दैट्स इट। ये आपको याद रखना है। अगर याद रखोगे तो कोई भी सवाल करना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर याद रहेगा तो, मानते हो बात को? याद रहेगा तो कोई भी सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगली क्लास जब मिलेंगे आपसे हम, तो मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हो गए आपसे पूछने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। मुझे क्लास खत्म करने से पहले बताइए कि आपको आज की क्लास में कितना फ़ायदा हुआ। कम ऑन जल्दी से। गार्गी, कितना फ़ायदा हुआ गार्गी आज आपको? और क्लास में क्या चल रहा है आजकल? नेशनल इनकम करा रहा है। बहुत आसान होगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेज में नेशनल इनकम ही शुरू करते हैं, और जबकि ये सबसे मुश्किल है और इसमें से एग्जाम में ज़्यादा आता है। मैंने अच्छा किया बुरा किया इसको शुरू करके? अच्छा किया ना, क्योंकि अभी का टाइम बर्बाद वेस्ट करके क्या फ़ायदा है? भी ज़्यादा एनर्जी टाइम होता है, तो बच्चों को ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, राइट जी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।